हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन स्पेशल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे थे जैव अणु में हम लोग प्रोटीन, पेप्टाइड्स और ये सभी चीज़ें पढ़ते हुए हम लोग एंजाइम तक पहुंच गए थे। एंजाइम में आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एंजाइम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बतला दूं, एंजाइम नाम आपने छोटी क्लासों से बहुत सुना हुआ है। एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को पचाने के लिए होता है। हम लोग कहते हैं ना, गाल ब्लैडर में कमी हो गई और कोई परेशानी हो गई, तो इसके लिए हम लोग एंजाइमर, एक ब्राउन कलर की एक शीशी होती है जो मेडिकल स्टोर से हम लोगों को मिलती है, उसमें एंजाइमर लिखा होता है। तो एंजाइमर का मतलब होता है भोजन को पचाने के लिए हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया कोई व्यापारिक रूप से मिलने वाला एंजाइमर जो मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, एंजाइम है क्या, इसके वैज्ञानिक कौन से हैं, पहला एंजाइम कब खोज हुई, ये इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग बात करेंगे। और कितने वर्गों में इसको बांटा गया है, कौन कौन से एंजाइम है, उनका क्या क्या काम है, ये सभी बातें हम लोग इसमें लेंगे। तो एक कोई डब्ल्यू कोहेन नाम के वैज्ञानिक थे, डब्ल्यू कोहेन। इन्होंने सबसे पहले एंजाइम नाम को दिया था। और जे वर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे एक, इन्होंने एमाइलेज नामक प्रथम एंजाइम की, मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रह जाए, एंजाइम की खोज की थी। दो बातें याद हो गई, एंजाइम नाम किसने दिया, डब्ल्यू कोहेन ने दिया। और जे बर्जीलियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एमाइलेज नाम का एंजाइम, जो प्रथम एंजाइम कहलाता है, उसकी खोज की थी। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके वर्गीकरण की या इसके प्रकार की। तो प्रकार की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बतला दूं, लगभग 3000 प्रकार के, और इससे भी कुछ अधिक हैं, प्रकार से अधिक 3000 प्रकार से अधिक एंजाइमों की या एंजाइमों के कर दो बारे में जानकारी प्राप्त की गई। क्या कह सकते हैं हम लोग कि 3000 प्रकार के एंजाइमों के बारे में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि इससे अधिक प्रकार के। अब इसमें से भी 300 प्रकार के एंजाइम, 300 प्रकार के एंजाइमों का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। कितने प्रकार के, 300 प्रकार के। तो अब हम लोग इसके, जब इतनी सब बात हो गई, तो इसके बाद में जरूरत पड़ गई इसके वर्गीकरण की कि इसको किस किस वर्ग में रखा जाए या इसके प्रकार। तो हम लोग लिख सकते हैं एंजाइमों के प्रकार। एंजाइमों के प्रकार, एंजाइमों के प्रकार की बात करते हैं। 1965 में IUB, देखिए चलिए मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये एक कमीशन है। इस कमीशन ने एंजाइमों को 6 वर्गों में, 6 ग्रुप में
रखा। अब 6 ग्रुप में रखा, कौन कौन से ग्रुप हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। वर्गीकरण, वर्गीकरण कह दीजिए या प्रकार कह दीजिए, एंजाइमों के प्रकार, एंजाइमों के प्रकार की बात करते हैं। तो वर्गीकरण कह दो या प्रकार कह दो, एक ही बात है। तो देखिए यहां पर क्या, वर्ग 1, वर्ग 2 मैं लिख देता हूं, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6। पहला जो है ऑक्सीडो, ऑक्सीडो रिडक्टेस, टेसेस। और जो दूसरा वर्ग है ट्रांस फेरेसेस या फेरेस भी कह देते हैं, फेरेसेस। ये अलग अलग हिंदी और इंग्लिश के नामों में थोड़ा सा अंतर आता है। हाइड्रोलाइसिस या लेसेस भी कह देते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस, जिसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो उसी से ये बना हुआ है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन के आधार पर। लाइसिस, ये क्या है, इनके नाम है आइसोमेरेसेस, आइसोमेरेसेस, और जो लास्ट आता है उसको हम लोग कह देते हैं लाइगेसेस, या चूंकि सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, तो इससे हम लोग कहते थे सिंथेटेसेस। अब बच्चों इनको याद करना है, याद करने के लिए क्या करना, आप इसके शॉर्ट नेम निकाल लेना। कैसे याद करोगे, याद करने की ट्रिक है, क्योंकि नाम है याद नहीं होते जल्दी से, तो आप क्या करना, ऑक्ट्रा, आधा नाम ले लिया इसका, ऑक्ट्रा हाइला, हाइला आइला। अब क्या हो गया, देखिए याद करने की ट्रिक है, याद करने की ये ट्रिक है। अब ऑक लिख दिया हमने, ऑक्सी या ऑक्सो रिडक्टेस भी लिख देते हैं, लेकिन ऑक्सी रिडक्टेस चूंकि आपकी बुक में दिया तो मैं उसी के हिसाब से लिख रहा हूं। ट्रांसफेरेसेस, हाइड्रोलेसेस, लाइसेस, और ये क्या हो गया, आइसोमेरेसेस, और ये हो गया लाइगेसेस। तो ये नाम है, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो ये ट्रिक है इसकी याद करने की ट्रिक। कहीं पर भी साइड में लिख लेना, यहां लिखने की जरूरत नहीं होती, ये तो मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए बतला दिया। कहीं पर भी लिख लेते, हम लोग भी इसी तरीके से याद करते हैं, क्योंकि क्रम कई बार टूट जाता है, क्रम आगे पीछे हो जाता है, तो क्रम भी हो जाता है इसमें याद करने में, और आपको आसानी भी रहती है। तो ऑक्सी रिडक्टेस में क्या होता है, ये ग्रुप जो है ना, इस प्रकार के एंजाइमों के बारे में बतलाता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन जैसी अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में बतलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बतला दूं, श्वसन, किण्वन या किण्वन भी कह देते हम लोग, फर्मेंटेशन कहते हैं, जलना। तो आपने श्वसन क्रिया में देखा कि अंदर श्वसन जा रही, ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, यानी अंदर कुछ जला। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसको हम लोग कह देते हैं श्वसन और किण्वन प्रकार का इसमें हो जाता है। दूसरा क्या आ जाता है, ट्रांसफेरेस। देखिए ट्रांस नाम आ गया, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी एक
समूह का एक यौगिक से दूसरे यौगिक में होने वाली अभिक्रियाओं के संबंध में, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मैं होने वाली अभिक्रियाओं के संबंध में इस वर्ग के एंजाइम काम करते हैं। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन से संबंधित, जल अपघटन से संबंधित अभिक्रियाओं के बारे में बतलाता है। अभिक्रिया को प्रेरित करता है, अभिक्रिया को मैं पूरी बात लिख देता हूं, प्रेरित करता है। यानी इस वर्ग के एंजाइमों का क्या काम हो गया? देखो, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होगा जल अपघटन, जल अपघटन से संबंधित अभिक्रिया। तो जैसे नाम है, देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेस, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्या हो गया? ऑक्सीकरण और अपचयन। तो इसके बाद में क्या था? लाइसिस। लाइसिस में थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। जल अपघटन के अलावा, जल अपघटन के अलावा अन्य क्रियाओं को प्रेरित करता है, अन्य क्रियाओं को प्रेरित करता है। अब एक आता है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस क्या करता है? अंतराण्विक अब अंतराण्विक जो बंध हैं उनको तोड़ करके क्या करता है? उनका संघनन करता है, उनको बनाता है। तो इसमें हम लोग क्या कह देते हैं? अंतराण्विक पुनर्विन्यास फिर से स्थापित होता, पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है। यह बात हो गई। अब देखिए, यहां पे एक नाम लिख रखा हमने, सिंथेटेसिस, यानी सिंथेसिस, बनना, यानी दो समूहों को संघनन करके बनाने का प्रयास करता है, या ये कह दो संघनन द्वारा, ये संघनन द्वारा दो समूहों के बनने को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। तो बच्चों, आपने क्या याद किया यहां पर कि इसको 6 वर्गों में बांटा गया, 6 वर्ग थे। पहला वर्ग था ऑक्सी रिडक्टेस, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस या सिंथेटेसिस। इसका क्या काम हो गया? श्वसन और किण्वन के लिए एक समूह का एक यौगिक से दूसरे यौगिक में ट्रांसफर करने के लिए यानी स्थानांतरण करने के लिए, मैं पूरी बात लिख देता हूं, करने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित शब्द ज्यादा अच्छा लगता है। प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करता है, एक ही बात है। उत्प्रेरित करता है। ये जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया, हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन से संबंधित अभिक्रिया को प्रेरित करता है। लाइसिस जल अपघटन के अलावा अन्य क्रिया को प्रेरित करता है। आइसोमेरेसिस अंतराण्विक पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है। और लाइगेसिस या सिंथेटेसिस ये संघनन समूहों को, यानी संघनन द्वारा दो समूहों के बनने को प्रेरित करता है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है एंजाइमों का वर्गीकरण, या हम लोग कह सकते हैं एंजाइमों के प्रकार। तो ये प्रकार के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं जो एंजाइम है। कुछ एंजाइम मैं आपको बतलाता हूं उनका क्या काम है, क्या कार्य करते हैं। तो एंजाइमों के कार्य, एंजाइमों के कार्य। देखिए, एंजाइमों के कार्य की बात करते हैं तो हम लोग देखिए यहां पर एक कुछ नाम लिखते हैं।
माल्टेज, माल्टेज जिसको कहते हैं, क्योंकि एज शब्द का ज्यादातर प्रयोग किया गया है एंजाइमों के नाम के अंत में। यह बात ध्यान रखना, कुछ में नहीं है लेकिन ज्यादातर माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेस, या हम लोग ट्रिप्सिन भी लेते हैं इसमें, लाइपेस। जय शब्द का यूज होता है और जय में हलंत लगता है, लेकिन जो हिंदी है उसमें हम लोग स का भी प्रयोग कर देते, लाइपेस। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, अब देखिए माल्टेस, एमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन, रेनिन, और भी नाम है, रेनिन, टॉयलिन, ऐसे बच्चों बहुत से नाम। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक आध कोई और ले लेते हैं। टॉयलिन के बाद में पेप्सिन भी ले सकते हैं, और पेप्सिन ले लेते हैं। चलिए एक मुझे और याद आ रहा है, डीएनए और आरएनए को उसके लिए भी है, उसका है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस तथा राइबो न्यूक्लियस। तो बच्चों अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, ये आंतरस में है, आपको पता है आंतरस में पाया जाता है। ये कहां पाए जाते हैं, उदर, जठर रस, पेट के अंदर। मैं अभी बतलाता हूं इनके काम, पहले मैं ये लिख दूं कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। ये तो हो गए एंजाइम, ये हो गए एंजाइम। पाए जाने वाला स्थान, पाया जाने वाला स्थान, स्थान लिख दे तो आपकी समझ में आ जाएगा कहां पर पाया जाता है, कहां पाया जाता है। ये मैं लिख देता हूं आपकी याददाश्त के लिए। यह भी उधर जठर रस में पाया जाता है। चलिए इनके काम भी हैंड टू हैंड लेके चलते हैं। अब ट्रिप्सिन की बात भी करते हैं, तो ये अग्नाशय, अग्नाशय रस में पाया जाता है। ये भी अग्नाशय रस में पाया जाता है। टॉयलिन, मुंह की लार, टॉयलिन जो है मुंह की जो लार होती है ना, अपने मुंह के अंदर जो लार निकलती है उसके अंदर होता है, मुंह की लार के अंदर होता है। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी, ये जो लिखा है ना, ये उदर जठर रस, ये उदर जठर रस में पाया जाता है। और अगर लास्ट अगर हम लोग इसकी बात कर दें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, ये आंत जठर रस में पाया जाता है। तो ये तो हो गए इनके। अब इसका वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण के बाद में, यानी वर्गीकरण क्या मतलब, इनको आंतरस में पाया गया, ये एक तरीके से इसका वर्गीकरण ही हो गया कि ये यहाँ पाया गया, ये यहाँ पाया गया। लेकिन वो वर्गीकरण में इसमें अंतर है। यहाँ पे क्या है कि जैसे माल्टोस, ये माल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। समझिए अब काम की बात आई। क्या काम की बात आई? माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज एंजाइम, अब देखिए एमाइलेज की बात आ जाती थी, तो एमाइलेज एंजाइम, तो अगर एंजाइम की बात करें तो ऑलिगो मोनोपेप्टाइड में ये तो बदलेगा। इसमें हम लोग कह रहे हैं माल्टोज को ग्लूकोज में, और एमाइलेज एंजाइम की अगर हम लोग बात कर दें तो एमाइलेज आपका जो है कार्बोहाइड्रेट को, किसको,
कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। समझ में आया? माल्टोज को ग्लूकोज में, बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। माल्टोज को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। अब ये आ गया लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा को वसी अम्ल में बदल देता है। वसी अम्ल में बदल देता है। ट्रिप्सिन, वही वाली बात आ गई। ये क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलता है। एमिनो अम्लों में बदल देता है। इसके बाद आता है रेनिन। अब देखिए, ट्रिप्सिन, अग्नाशय रस को। अब रेनिन की बात आती है। रेनिन क्या करता है? दूध जो हम लोग लेते हैं वो पेट के अंदर जाता है, तो दूध जो है ना, दूध फट जाता है। इसका काम ही हो गया, दूध फट जाता है। अब दूध फट गया। टॉयलिन, मुंह में है। अब मुंह में है तो इसका मतलब क्या हो गया? मुंह के अंदर जैसे लार होती है ना, लार को जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर होता है, इसमें होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। अब ये क्या करता है? पॉलीसैकेराइड को डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। पॉलीसैकेराइड को किस में बदल दिया? डेक्स्ट्रिन में बदल देता है। अब एक ये आ गया पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और ये क्या करता है? ये जो जठररस में मिल रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस तथा राइबोन्यूक्लियस, ये जो मिल रहे हैं ना, इसका क्या काम होता है? ये डीएनए और आरएनए, आपने डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा हुआ है कि नाभिक के अंदर, यानी कोशिका सेल के अंदर डीएनए और आरएनए। तो ये किस में बदलता है? ऑलिगो मोनो न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। यह परिवर्तित करता है। परिवर्तित शब्द थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर कोशिश की है 5-7 नाम एंजाइम्स के आपको बतलाने के लिए। आप लोग लिपिड को ले लो। अब लिपिड के लिए आप याद रखना, लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है। मैं एक और लिख देता हूँ, लाइपेज। ये लिपिड को, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, लिपिड को ये ग्लिसरॉल में बदल देता है। ग्लिसरॉल, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए हिंदी में लिख देते, ग्लिसरॉल। तो मैंने कोशिश की है, जो मुझे बोर्ड के लिए आवश्यक लगे वो मैंने यहां पर लिख दिए। देखिए कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये एक ही है। तो यहां पर फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, माल्टेज एंजाइम का काम होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। एमाइलेज एंजाइम का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना। लाइपेज का काम होता है वसा को वसी अम्ल में बदलना। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। रेनिन का काम होता है कि जो दूध हम लोग पीते हैं, दूध अंदर जा करके दूध कैसा हो जाता है, फट जाता है। टॉयलिन का काम होता है पॉलीसैकेराइड को डेक्स्ट्रिन में बदलना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड आपको याद है ना, COONH, ये बात हमारी आपकी पीछे पेप्टाइड बंद पाया जाता था, वो पॉलीपेप्टाइड बना देते थे। तो याद है कि 100 तक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता था, यानी 100 तक एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंद के द्वारा बंद करके पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते, वही बात है। और 100 से अधिक
क्या बनते थे? प्रोटीन। यहाँ पे उल्टा रहा, प्रोटीन से बन रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। किसके द्वारा? किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। ये याद रखना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ये डीएनए और आरएनए को ऑलिगो मोनो न्यूक्लियोटाइड्स आपने देखा है कि नाभिक के अंदर, नाभिक किसके? सेल के स्ट्रक्चर से पढ़ा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स है जो आनुवांशिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी आपकी बात हुई एंजाइम के बारे में। अब हम लोग ले लेते हैं इसकी क्रियाविधि, बहुत शॉर्ट में लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंजाइम की क्रियाविधि। अब एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है? एंजाइम कैसे काम करता है? कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब तो क्रियाधार, क्रियाधार मतलब जिसके साथ में अभिक्रिया करनी है उसको हम लोग क्या देते हैं? क्रियाधार, एस कह देते हैं, सबस्ट्रेट, क्रियाधार। अब क्रियाधार के साथ एंजाइम क्या करता है? जैसे ताला और चाबी लगती है ना, उस तरीके से ये जुड़ जाता है। तो ये इसके बारे में 1913 में मेंटन नाम के एक और माइकलस नाम के एक वैज्ञानिक थे। माइकलस नाम है वैसे तो इनका, लेकिन माइकस भी कई लोग कह देते हैं, लेकिन जो सही नाम है बुकों में वो माइकलस है। तो माइकस कोई कहे तो भी मान के यही चलना कि मेंटन और माइकलस दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1913 में इसके बारे में बतलाया था। इन्होंने कहा था सबस्ट्रेट, ये क्या है? एंजाइम, ये आपस में जुड़ेंगे। जिस प्रकार से आपने देखा है ना, ताले में चाबी लगाते हैं तो चाबी लगाने से ताला खुल जाता है, इसी प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का निर्माण करेगा। इसका नाम है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रथम पद, स्टेप फर्स्ट। जब संकुल बनता है तो उसे हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस बात को मत भूलना। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बदल जाता है एंजाइम मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, आई फॉर इंटरमीडिएट। तो एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, आई फॉर इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती संकुल में बदल जाता है। और ये एंजाइम इंटरमीडिएट, मैं यहां इंग्लिश में लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, इंटरमीडिएट। ये टूटेगा और टूटने से पहले ये क्या करेगा? एंजाइम उत्पाद, ईपी, एंजाइम उत्पाद संकुल बनाएगा और ये टूट करके एंजाइम मुक्त हो जाएगा और उत्पाद बना देगा। ये एंजाइम है। देखिए फ्री हो गया एंजाइम, अर्थात इसने क्रिया को उत्प्रेरित करने का काम किया। किसका काम किया? उत्प्रेरित। अर्थात एंजाइम क्या हो गया? जैव उत्प्रेरक, एक विशिष्ट प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये उत्प्रेरक का काम किया, एक विशेष प्रकार का जैव उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को कराने के लिए, जैव अभिक्रियाओं को कराने के लिए काम में आता है। एक चीज इसका काम पहला आपको याद हो गया कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक का काम करता है। एंजाइम ने क्या किया? सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, क्रियाधार के साथ जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाया जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तित हुआ और ये पुनः परिवर्तित होकर के एंजाइम उत्पाद, पी फॉर प्रोडक्ट उत्पाद बनाता है, जो आपस में फिर से विक्टन के द्वारा, विक्टन में लिख देता हूं, विक्टन के द्वारा आपस में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं यानी अलग अलग हो जाते हैं। एक एंजाइम और पी फॉर उत्पाद बन जाता है। ये एंजाइम फ्री हो गया,
इसका मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, सिर्फ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इसी को हम लोग एंजाइम की क्रियाविधि कहते हैं। तो मैंने आपको बतलाया आप कैसे लिखेंगे एंजाइम, और उसकी क्रियाविधि के बारे में जो बात की थी 1913 में मेंटन और माइकलस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बतलाया था कि ये कुछ स्टेप में अभिक्रिया होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करके ES बनाया, ES से EI बना, EI से EP बना, और E एंड P बन गया। लास्ट में हम लोग एक लास्ट बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। मैं वैसे उपयोग की बात तो ढेर सारी कर ली, ढेर सारा चार्ट भी बना दिया इसके क्या क्या उपयोग है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बात बतलाता हूं उपयोग। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में छोटे छोटे पॉइंट हैं। शराब उद्योग में, पाचन क्रिया में सहायक है। तो एंजाइम का हम लोग मुख्य उपयोग जो करते हैं, मुख्य उपयोग पाचन संबंधी है, पाचन संबंधी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखनी है, अपनी लाइफ के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ये एंजाइम अपने दैनिक जीवन में भी अपने काम में आता है, इनकी जानकारियां करना जरूरी है। देखिए हार्मोन्स हैं, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनकी जानकारियां हमें करनी भी चाहिए, ये हमारे भविष्य में भी काम में आने वाली हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा कल हार्मोन्स का, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप बच्चों खूब याद करना, बढ़िया सी मेहनत करना। थैंक यू वेरी मच।